Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 29 रहने वाला है ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो कि आपका जेएनवी एग्जाम 2026 जो कि सुरनकोट के लिए होगा और एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल पुंछ जो कि महेंद्र में उसके लिए होगा. सो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर. इफ 0.75 जो है वो रेशियो x के बराबर है इज इक्वल टू 5 रेशियो 8 के बराबर है और हमने x की वैल्यू ढूंढनी है. सो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करनी है. तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. ठीक है जी. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो क्या है. इस इक्वेशन में उसने हमें ये बोला है कि 0.75 इज इक्वल टू x एंड 5 इज इक्वल टू 8. ठीक है जी, अपॉन रेशियो है ये. अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ठीक है जी. 0.75 जो हमारा है वो किसकी रेशियो है, x की रेशियो है. फिर इज इक्वल टू 5 अपॉन 8 हमारे पास ये रेशियो बनती है. ठीक है जी. अब हमने क्या करना है, जब इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो x को हमेशा बाहर लिया जाता है. 0.75 ये रहेगा और ये नीचे से ऊपर मल्टीपल करके 8 बन जाएगा और ये 5 का 5 नीचे आएगा. ठीक है जी. अब जब हम x को 0.75 को 8 के साथ करते हैं तो ये हमारा जो होता है इसको आपने क्या करना है, मल्टीपल करना है. तो ये कितना बन जाएगा, 60 बन जाएगा. ठीक है जी. इसको इसके साथ मल्टीपल करके 60 आ जाएगा तो अपॉन 5 रहेगा. ठीक है जी. अब हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है. ठीक है जी. ये 0 पॉइंट है तो ये अगर हम देखें 0.75 है तो मल्टीपल 8 के साथ करेंगे तो ये सॉरी 6 बनता है. ठीक है जी. अगर हम जल्दी में देखेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 6 बनता है. ठीक है जी, क्योंकि ये पॉइंट में है. अब आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, 5 बाहर लेंगे और 6 अंदर लेंगे. 5 वन जा 5. ठीक है जी. 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, यहाँ लगेगा पॉइंट, यहाँ लगेगा 0. 5 टू जा 10. तो हमें ये 0 बच गया. तो हमारे पास क्या आया, इसको और इसको सॉल्व करके 1.2 इसका आंसर आया. सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1.2 कौन सा है. सो ऑप्शन 3 जो है इसका, ऑप्शन सी जो है वो क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा. सो जितने भी व्यूअर्स वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दें और लाइक कर दें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा. क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 12 है. द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल. हमारे पास बॉयज और जो गर्ल्स है उसकी रेशियो 4:3 है. इफ द बॉय नंबर इज 480, अगर जो लड़के हैं वो 480 हैं एक स्कूल में, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो हमें गर्ल्स का नंबर बताना है. सो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है. तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है. तो चलिए आप इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं. आपने भी पेन पेपर लेना है और ईमानदारी के साथ आपने क्या करना है, ईमानदारी के साथ आपने इसको सॉल्व करना है. जो बच्चा ईमानदारी के साथ सॉल्व नहीं करेगा वो पेपर में रह जाएगा, ये कंफर्म बात है. ठीक है जी. तो हमारे पास क्या है, 4:3 है हमारे पास. तो ये जो 4:3 है ये इज इक्वल टू, उसने बोला है किसके बराबर है हमारे पास. हमने सबसे पहले तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ, लेट एक्स बी द गर्ल. जो जो एक्स है वो कितना है, गर्ल है, क्योंकि एक्स हमने निकालना है. ठीक है जी. तो 4:3 है हमारे पास, ये है. तो ये कितना हो जाएगा, 480 बॉयज हैं और अपॉन एक्स. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. हमेशा एक्स निकालने के लिए एक्स को बाहर लिया जाता है. 480 वहां का वहीं रहेगा और ये 3 नीचे वाला ऊपर जाके डिवाइड वाला मल्टीपल हो जाता है और वो 4 नीचे आके आ जाएगा. ठीक है जी. अब इसको हमने इसके साथ क्या करना है, मल्टीपल करना है. इसको इसके साथ क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है. जब हम 480 को हम किसके साथ, 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 1440 बनेगा और अपॉन 4 के साथ आ जाएगा.
तो अगर ये हमारे पास आ गया, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, 114 सॉरी दिस 1440 को आपने किसके साथ, 4 के साथ डिवाइड करना है। जब इसको आप 4 के साथ डिवाइड करेंगे, इसको और इसको जब कट करेंगे, ये 360 आ जाएगा। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं इसको 1440/4, ठीक है जी, ऐसे कर सकते हैं। 4 3 जा 4 1 जा, ये हमारे पास 4 3 जा 12, तो यहाँ से 2 बच गया। अब ये 4 नीचे आएगा, 4 6 जा 24, खत्म हो गया। अब ये 0 जो नीचे आता है ये ऊपर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 360 जो है इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस जो है वो करनी ही करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके जो चांसेस ऑफ एक्यूरेसी होंगे वो कम हो जाएंगे। सो हमारे पास x कितना आता है, 360। तो हम अगर देखें 360 लड़कियां हैं और 480 लड़के हैं। अब देखना, अगर इसमें पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 360 और 480 को प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देते हैं कि जब बताएं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, तो 480 में जब हम 360 ऐड करेंगे तो ये 8840 बन जाते हैं, टोटल स्टूडेंट इतने थे। तो ये भी हमें निकालना आना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16? जो मीन प्रोपोर्शनल होता है 9 और 16 का, वो क्या होता है, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है 12 है, 16 है, 25 है और 7 है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। रेशियो और प्रोपोर्शन में से काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको पूछे जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना हमारे पास क्या है। अगर इस क्वेश्चन में देखें रेशियो और प्रोपोर्शन का, तो हियर हमारे पास एक ए है, वो कितना है, 9 है, और एक बी है हमारे पास, वो कितना है, 16 है। यही बात है रेशियो और प्रोपोर्शन की, ठीक है जी। अब जब मीन प्रोपोर्शन ए बी का किया जाता है तो अंडर रूट ए और बी लिया जाता है, ठीक है जी। तो अंडर रूट ए और बी लिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट लेंगे, ए हमारे पास कितना है, 9, तो ए बी ये मल्टीपल है तो अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 9 और 16 को जब हम मल्टीपल करेंगे, अंडर रूट है, तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9 होता है, और 4 4 जा 16 होता है। ये आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्क्वायर रूट थे और क्यूब रूट थे वो मैंने क्लास में सब करवाए हुए हैं, और आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये मल्टीपल का मल्टीपल रहेगा। अब हमारे पास इसको अगर देखेंगे, ये जब स्क्वायर रूट हट, मतलब ये हटेगा तभी 3 3 से 9 होंगे और 4 4 से 16 होंगे। तो ये हमारे पास 3 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। तो 3 4 सा हमारा कितना होता है, 12 होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का रहेगा आंसर ऑप्शन ए, दैट इज 12 जो रहेगा। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो जितने भी व्यूअर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन द रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7, एक रेशियो है विच इज इक्वल टू 3:7, इफ द एंटीसीडेंट, जो एंटीसीडेंट है वो 33 है, व्हाट इज कंसिक्वेंट? अगर एंटीसीडेंट हमारे पास क्या है, एंटीसीडेंट्स हमारे पास 33 है, तो कंसिक्वेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, ठीक। चलें जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखना है हमारे पास जो 3:7 है वो कितनी है, वो 33 अपॉन एक्स है। ये हो गया एंटीसीडेंट, और हमने जो नीचे ऊपर वाले को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और नीचे वाले को कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है जी। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है जी। देखिए, एक्स निकालना है तो एक्स को हमेशा बाहर ले लेते हैं हम, तो 7 ऊपर चला जाएगा और मल्टीपल ये किसके साथ करेगा, 33 के साथ करेगा, और वो 3 जो होता है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। स्क्रीन की तरफ गौर से देखना है आपने, और जहां जहां मैं मार्क करता हूं उसको इजी वे में आपने देखना है, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 33 को 7 के साथ करेंगे, 33 7 जा
231 हो जाएगा और अपॉन 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको किसके साथ उड़ाना है, 3 के साथ उड़ाना है। 3 के साथ उड़ाएंगे तो ये, इसको जब हम उड़ाएंगे आपने ऐसे कर लेना है, 231 को 3 के साथ कर लेना है, ठीक है जी। अब 7 3 जा 21, तो यहाँ से 2 बचे और यहाँ पे 1 आ गया, 7 3 जा 21, तो इसको और इसको कट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 77। तो अगर हम कंसीक्वेंट की बात करेंगे, कंसीक्वेंट हमारे पास क्या था, सी से मैंने बोला था कंसीक्वेंट है, तो सी किसके बराबर हो जाएगा, 77। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 77 इसका जो है वो आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस आपने इसके ऊपर करते जाना है ताकि कभी भी आपको जो है इस चीज पे मार ना पड़े, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, स्पीड ऑफ वन बस इज 80 किलोमीटर। एक गाड़ी है जो 80 किलोमीटर पर और 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाती है, एंड द अदर, और जो दूसरी गाड़ी है वो कितना जाती है, 60 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द टू बसेस, दोनों बसेस की स्पीड रेशियो देखनी है, ठीक है जी। तो हमें क्या करनी है, रेशियो देखनी है, तो हम रेशियो ले लेते हैं इसकी। रेशियो कितनी है गाड़ी की अगर देखें हम, तो एक जा रही है 80 किलोमीटर और दूसरी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों गाड़ियों की हमें स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो चले, ये जीरो और ये जीरो गया, ठीक है जी, ये जीरो और ये जीरो गया, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है जी। यहाँ करेंगे 4 4 2 जा 8 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, ठीक है जी। अब ये हो गया हमारे पास, अब ये हमारे पास हो गया, अब इसको आगे और कट करना है हमने, तो सॉरी ये हो गया ना। अब ये 2 और ये 2 हमारे कॉमन है, ये तो नहीं लेते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 4 है और नीचे 3 है, 4:3 हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा। अगर हम 4:3 देखें तो 4:3 जो है वो ऑप्शन बी हमारे पास बनता है। तो दोनों गाड़ियों की जो रेशियो है वो कितनी है, 4:3 है। तो ये 2 जो होता है ये नहीं लिया जाता है, तो 3 और 4 के साथ ये उठते, मतलब ये दोनों टेबल 2 के ऊपर आते हैं, तो ये इसको काट करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो कितनी रेशियो बनती है, 4:3 इसकी जो है वो आंसर होगा, ऑप्शन बी वुड बी योर आंसर, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है, आपको इनको करने आने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द प्राइस ऑफ अ साइकिल एंड अ स्कूटर आर, एक साइकिल और स्कूटर है, एक साइकिल और एक स्कूटर है, उसकी जो 9:5 जो है वो उसके प्राइस है। इफ द कॉस्ट, इफ द साइकिल, अगर साइकिल की कॉस्ट 4200 मोर देन स्कूटर है, सो व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्कूटर, तो स्कूटर की क्या प्राइस होगी। तो चलें इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन है तो सॉल्व करना बनता है। तो सबसे पहले हमने देखना है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ स्कूटर है वो कितनी है, कॉस्ट बताई नहीं तो 9x है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ साइकिल 9x है और कॉस्ट ऑफ जो स्कूटी है, स्कूटर है, उसकी कितनी है, 5x है। ये हमारे पास दो चीजें आ गई। अब हमने आगे क्या करना है, इसको, ये हो गए, इन इसकी कुल कीमत कितनी है, 4200 है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 9x आ जाएगा, 9x में से 5x को माइनस करेंगे और 4200 लेंगे, ठीक है। 9 में से 4 को 5 माइनस करेंगे, 5 4 9, 2x हो जाए, 4200 आ जाएगा, ठीक है जी। x हम बाहर लेंगे तो 4200 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है जी, 4 1 जा 4 और 1 2 0 0 हो जाएगा। तो हम देखें तो x हमारे पास कितना है, 1 2 0 0 हो जाएगा, 1 2 0 0 हो जाएगा। अब हमने किसकी कास्ट निकालनी है, हमने कास्ट निकालनी है 4 2, एक मिनट देखते हैं थोड़ा सा, 4200 अपॉन 4, नहीं ये 4200 अपॉन 4 को जब हम करते हैं तो ये 1050 बनेगा, ठीक है। इसको और इसको डिवाइड करके 1050 बनेगा। अब 1050 हमारे पास बन जाती है x की वैल्यू,
ठीक है जी। x की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। अब हमने किसकी निकालनी है, 5 स्कूटी की निकालनी है, तो 5x है, तो 5 हमारे पास यही रहेगा और x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1050 होगी। अब 10, अब हमने क्या करना है, 1050 को मल्टीप्लाई बाय 5 के साथ करेंगे। 1050 को हम किसके साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे मल्टीपल। तो मल्टीपल करके आपने देखना है, तो इसका 5250 इसका बनेगा 5250। 5250 कौन सा है, 5250 ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर बैठता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने अब ये हो गया, तो अब ये हो गया। अब आपने क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। हमारे पास ये तो हो गया 5x, एक 9x था। अब इसको सॉल्व करके बताना है, 9 इंटू 1050, इसका आंसर मुझे बताना है आपने। ये तो कॉस्ट हमारे पास आ गई किसकी, स्कूटी की। अब आपने मुझे साइकिल की कॉस्ट जो है वो निकाल के बतानी है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:8 है, देयर डिफरेंस इज 116, और उनका डिफरेंस जो है वो 116 है। बताएं लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, ठीक है जी। ऑप्शन रहेंगे ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। चलें जी, इसको भी आप क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, दो रेशियो है हमारे पास, एक है 3x और एक है हमारे पास कौन सी, एंड एंड 8x, ये होगी। अब हमने क्या करना है, ये किसके बराबर है, 116 के बराबर है। 116 है ये 100, आई थिंक ये वहां पे 115 था, ठीक है जी, ये 115 था, तो ये 115 है, ठीक। क्योंकि जब फ्रेम किए थे यहाँ पे आई थिंक टाइप में हो सकता है कुछ, या देख लेंगे बाद में, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है, 8x माइनस 3x करना है, क्योंकि उसने डिफरेंस का बोला है। तो ये किसके बराबर है, ये 115 के बराबर है। अब हमने क्या करना है, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5x बन जाएगा, तो 115 ऐसे का ऐसा रहेगा। x बाहर ले लेंगे, 115/5 आ जाएगा। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे 115/5, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है, 23। तो x हमारे पास कितना आ गया, 23। अब हमने देखना है लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, तो लार्जेस्ट 8 है। लार्जेस्ट कितना है, 8x था, तो 8x था, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 23। तो जब 8 को हम 23 के साथ करेंगे, 8 को हम 23 के साथ करेंगे तो 184 आता है। तो लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा बनेगा, ऑप्शन डी, दैट इज 184 जो है इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आपने इसको सॉल्व करना था ताकि इजी इजी ये क्वेश्चन सारे हो जाएं, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। तो ये क्या रहेगी हमारे पास, 7 महीने हैं और 7 साल हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। 7 मंथ है हमारे पास, तो ये किसके साथ रेशियो है, 7 साल के साथ है, ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 जो मंथ होते हैं वो कितने, एक साल में 12 मंथ होते हैं, ठीक है जी। तो 8 7 जा 7 12 जा 84, तो ये 84 मंथ बन गए टोटल। अगर हम देखें, टोटल हम देखें तो ये बन गया। अब हमने इसकी क्या करनी है, रेशियो जो है वो निकालनी है। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 को 84 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। 7 1 जा 7 और 7 12 जा 84। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो 1:12 बन जाएगा इसका। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए रहेगा, इसका जो है वो आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन है, बड़ी इजी वे में आपने इसको निकालना है ताकि आपकी एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन हो जाए। अब कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं आपके होमवर्क के लिए, ठीक है जी, होमवर्क के लिए रखे। सो ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क के लिए, ठीक है जी। आपने ये निकालना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सारे ही मैं सॉल्व करूंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस क्या होगी। ये क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आपने सॉल्व करना है और इसका जो मुझे आंसर है वो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस मैं रख लेता हूँ, क्योंकि सारे ही अगर मैं सॉल्व करूंगा
तो फिर आपके लिए क्या बचेगा। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 21, ये क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना है। अगर P अपॉन क्यू हमारे पास 3 अपॉन 4 है और क्यू अपॉन R हमारे पास 8 अपॉन 9 है, तो हमने P रेशो क्यू रेशो R की जो है वो एवरेज निकालती है। ये सारे मेथड्स जितने भी मेथड्स हैं मैं ये सारे आपको समझाए हुए हैं, कोई इतना मुश्किल है नहीं कि आप ना कर पाओ। सो इसको इजी वे में करके मुझे आपने पेन डाउन करना है। कल हम कोचिंग सेंटर में ये चेक भी करेंगे आपके, ठीक है जी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत कम दिन बच गए हैं आपके जीएनवी एग्जाम के लिए और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस हो सके उतनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपकी सबकी सिलेक्शन हो पाए। सो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। तो मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। सो कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।